हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडमी। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर कार्तिक गोयल। तो बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नॉर्मली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो आपका इंट्रोडक्शन है, कुछ डिजीज के बारे में बात करेंगे, बैक्टीरियल डिजीज और एक आध जो है इसके अंदर वायरल डिजीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज मेरे साथ एंड मोमेंट तक बने रहिएगा। चलिए बच्चों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आपके लिए यहाँ से ह्यूमन हेल्थ डिजीज से आपको आपको चार पांच क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है चैप्टर है। आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसमें ऐसा फील आएगा कि हाँ, मैं जो है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किसी दूसरे पर्सन को जिसको मेरे घर में जो है बीमारी है, मैं उसको बोल सकता हूँ कि हाँ, ऐसा है वैसा है, आपको ये बीमारी है। तो आप जो है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ हद तक बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कौन कौन सी कॉमन डिजीजेज ह्यूमन के अंदर जो आपको देखने को मिलती है। फिर हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज जैसे कि टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया। देन उसके बाद हम देखेंगे वायरल डिजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस चैप्टर का हम लोग जो अगर हेडिंग डाल लीजिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ और डिजीज, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखिए यहां पर आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो लिखा हुआ है हेल्थ और दूसरा लिखा हुआ है आपका डिजीज। दोनों के अंतर, सबसे पहले अंतर समझिए। हेल्थ का मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब क्या होता है। हेल्थ का मतलब वो होता है जिसके अंदर आपकी जो बॉडी होगी, आपकी बॉडी के अंदर कुछ फ्लूइड्स हैं जैसे कि वात, पित्त और कफ। आपने सुना होगा आयुर्वेदा सिस्टम के अंदर, आपने ये तीन वर्ड जरूर सुने होंगे, एक वात हो गया, पित्त हो गया, कफ हो गया। जैसे कि आप लोग बाबा रामदेव को सब लोग देखते होंगे, वो बताते रहते हैं सारी चीजें। तो जो भी आयुर्वेदिक सिस्टम है उसके अंदर इन तीन वर्ड्स का बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, वात, पित्त और कफ। अगर आपकी बॉडी के अंदर इस वात, पित्त और कफ तीनों फ्लूइड आपकी क्या है, बॉडी के अंदर बैलेंस है, दैट मीन्स आपकी बॉडी क्या है, हेल्दी है। हेल्दी का मतलब क्या हो गया कि आपकी बॉडी के अंदर जो है, आपकी बॉडी हेल्थ का सिंपल मीनिंग आपको बताता हूँ कि आपकी आपकी यदि सोशल वेलबींग है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, दिस इज कॉल्ड द हेल्थ। वो क्या कहलाता है, आपका हेल्थ कहलाता है। डिजीज क्या होती है, डिजीज का मतलब ये हो गया जो वात, पित्त और कफ, यदि ये तीनों चीजें में से कोई भी एक चीज इंबैलेंस हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर कौन एंटर कर जाता है, वायरस एंटर कर जाता है, बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, पैथोजन एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और उस इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से आपकी जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है, डिजीज से अफेक्ट हो जाती है। तो आपको मेरी बात समझ आ गई। हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ का सिंपल मीन ये है कि आपकी जो बॉडी होती है उस बॉडी का सोशली, मेंटली, फिजिकली क्या होना, अच्छा होना, दिस इज कॉल्ड द हेल्थ। क्या कहलाता है बच्चों, ये हेल्थ कहलाता है। WHO के हिसाब से हेल्थ का सिंपल मीन ये होता है कि आपकी जो बॉडी होगी सोशली वेलबिंग, मेंटली वेलबिंग एंड फिजिकली वेलबिंग होनी चाहिए। तो वो पर्सन क्या होगा, आपका हेल्दी पर्सन होगा। ठीक है, जनरली हम लोग हेल्थ के बारे में ये बात करते हैं कि हेल्थ का सिंपल मीन, अगर मैं फिजिकली फिट हूं तो मैं हेल्दी हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई पर्सन चाहे फिजिकली फिट होगा, अगर उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं तब भी वो हेल्दी नहीं है। यदि वो मेंटली सही नहीं है तब भी वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ का सिंपल मीन यही है कि अगर वो फिजिकली, मतलब फिजिकल फिट होना ही में आपका क्या नहीं होता है, आपका हेल्दी नहीं होता है। यदि आपकी बॉडी के अंदर डिजीज है तो आप हेल्दी कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, क्योंकि आप उस टाइम पर कुछ ना कुछ मेडिसिन ले रहे होंगे, या फिर एब्सेंस ऑफ डिजीज, डिजीज का एब्सेंट होना, तब भी वो चीज भी आपकी क्या नहीं कहलाती है बच्चों, हेल्दी नहीं कहलाती है। तो हेल्दी का मतलब ये होता है कि आप एक तो डिजीज फ्री हो, आपकी सोशली, आपकी मेंटली, आपकी फिजिकली बॉडी जो हो बिल्कुल फिट हो, अच्छी हो, तो वो पर्सन हेल्दी कहला सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो पर्सन हेल्दी नहीं कहलाता। दूसरा डिजीज के बारे में बात करते हैं। तो डिजीज मैंने आपको बताया कि डिजीज जो है, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करता है और आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करने की वजह से वो आपकी बॉडी के अंदर जो भी फिजिकल, जो आपका इंटरनल जो मेंटेनेंस है उसको खराब करने की कोशिश करता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको किल करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आप क्या होता है, डिजीज हो जाती है। या फिर मैं आपको बोलूं कि डिजीज का सिंपल मीन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पैथोजन एंटर होने की वजह से, फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन पैथोजन एंटर होने की वजह से आपकी बॉडी जो होगी अफेक्ट होगी, दिस इज कॉल्ड द डिजीज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एक ग्रीक जो लोग हुए, जो ग्रीक लोग थे, जैसे कि मैं बताऊं हिपोक्रेट्स, जैसे आपने नाम सुना होगा, हिपोक्रेट्स वगैरह का नाम सुना है आपने। ठीक है, ग्रीक लोगों की अगर बात करते हैं, ग्रीक जैसे कि लाइक हिपोक्रेट्स,
इनका ही कहना है कि हेल्थ या फिर जो आपकी हेल्दी होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड का क्या होना, उसके स्टेट ऑफ बॉडी और माइंड के अंदर कुछ ह्यूमर्स होते हैं, उनका क्या हो जाना, बैलेंस होना, दिस इज कॉल्ड द हेल्थ। मतलब कि इनका कहना ये है कि आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन ह्यूमन, जो सर्टेन ह्यूमर्स लाइक फ्लूइड, जैसे कि फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड जो होता है इसका क्या होना, बैलेंस होना, इसका क्या होना बच्चों, बैलेंस होना, बैलेंस होना। ठीक है, तो ये बात किसके द्वारा की गई, एक तो हिपोक्रेट्स के द्वारा, और एक इंडियन इंडियन जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम जो आयुर्वेदा है, इंडियन आयुर्वेदा, वो भी यही बात कहता है कि यदि आपकी बॉडी के अंदर वात पित्त और कफ जो है, तीनों क्या है, बैलेंस है। क्या है बच्चों, बैलेंस है। इन तीनों का क्या है, वात पित्त और कफ का बैलेंस होना क्या कहलाता है बच्चों, हेल्थी कहलाता है। ठीक है, वात पित्त और कफ। ठीक है, वात पित्त और कफ, जैसे कि बात करते हैं वात पित्त और कफ की, तो वात पित्त कफ कफ जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि इसमें देखो आप, पित्त का मतलब क्या होता है, लीवर से रिगार्डिंग, यहाँ पर क्या हो गया, जो कफ जो होगा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिगार्डिंग हो गया। ठीक है, तो इन तीनों का क्या होगा, इन तीनों के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका क्या होना, बैलेंस होना, तो आप क्या हो सकते हैं बच्चों, हेल्दी हो सकते हो। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम हुआ विलियम हार्वे, विलियम हार्वे आए, विलियम विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, डिस्कवरी ऑफ किसकी, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। सबसे पहले किसकी खोज करी बच्चों, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी। वात पित्त और कफ के केस में एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है जिसका नाम है बच्चों ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल। बाइल वर्ड आपने जरूर सुना होगा, पहले जब आपका आपका क्या डाइजेस्टिव सिस्टम चलता था तो उसमें बाइल वर्ड, बाइल जूस, ठीक है, इस वर्ड का जरूर यूज होता था, आपने क्लास 10 तक तो पढ़ाई है। तो बाइल जूस जो होता है आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके अगर इसके केस में बात करें तो जिसकी बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल है, उसकी जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी कैसी होती है, उसकी बॉडी में हॉट पर्सनालिटी होती है, हॉट पर्सनालिटी, है ना। हॉट पर्सनालिटी का मतलब हो गया कि उसको हमेशा क्या रहेगा, फीवर रहने वाला है। क्या रहेगा बच्चों, उसको फीवर रहने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो ग्रीक लोग हुए, जैसे कि हिपोक्रेट्स हो गए या फिर इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम है, उन्होंने बताया कि यदि आपकी बॉडी के अंदर कुछ जो ह्यूमर्स हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी, जो ह्यूमर्स है यदि वो बैलेंस है, तो आपकी जो स्टेट ऑफ बॉडी होगा, स्टेट ऑफ माइंड होगा, वो क्या होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, और आप जो होंगे वो हेल्दी होंगे। ठीक है, फिर बाद में बताई कि जो ह्यूमर्स होता है, ह्यूमर्स का मतलब क्या हो गया आपका, इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से वात पित्त और कफ का क्या होना, बैलेंस होना। तो इन दोनों लोगों का ये कहना है कि जो हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा है, ये लोग ये कहते हैं कि जिन लोगों की बॉडी के अंदर वात पित्त और कफ जो है वो आपका बैलेंस नहीं है, दैट मीन्स की क्या होगी, हॉट पर्सनालिटी होगी। हॉट पर्सनालिटी होगी दैट मीन्स उसको हमेशा क्या रहेगा, बुखार रहेगा। हॉट पर्सनालिटी का मतलब हो गया कि उसकी बॉडी हमेशा कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, है ना, उसको हमेशा फीवर रहेगा, दिस इज कॉल्ड द हॉट पर्सनालिटी। ऐसा नहीं कि उसकी हॉट पर्सनालिटी मतलब ये हो गया कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम होगा या वॉट एवर, जो भी तुम लोग समझ सकते हो हॉट पर्सनालिटी के हिसाब से, तो वो चीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसका वात पित्त और जो कफ है वो इम्बैलेंस हो रखा है, जिसकी वजह से उसको क्या है, हमेशा बुखार है, फीवर है, जिसलिए इसको क्या वर्ड यूज किया गया बच्चों, यहाँ पर हॉट पर्सनालिटी वर्ड का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। दैट इसके बाद मैंने आपको बताया कि विलियम हार्वे जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की किसकी, ब्लड सर्कुलेशन की। दिस पर्सन का जो वात पित्त और कफ, दैट मीन्स जो ब्लैक बाइल वाला पर्सन है, ब्लैक बाइल का जो पर्सन है, जब उन्होंने उस पर्सन के ऊपर स्टडी किया, जब उन्होंने उसके ऊपर जब स्टडी किया, स्टडी करते वक्त उन्होंने यूज
किसका यूज किया बच्चों? थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर आपने देखा है ना सब लोगों ने, जिसके अंदर मर्क्यूरी भरा होता है, और आपको जो बुखार आता है तो डॉक्टर जो है आपकी जीभ के नीचे रखकर क्या करता है, उसको रख देता है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी ऊपर चढ़ता रहता है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताता है। तो थर्मामीटर का यूज करके जब उन्होंने देखा कि उस पर्सन की वात पित्त और कफ बिगड़े होने की वजह से ऐसा नहीं है, उस पर्सन का जो है जब वात पित्त और कफ जो है बिगड़ा हुआ है चाहे ना हुआ हो, लेकिन उसकी बॉडी फिर भी जो है अफेक्टेड हो रखी है, तो उन्होंने जो आपकी गुड ह्यूमर की जो थ्योरी थी, किसकी थ्योरी बच्चों? गुड ह्यूमन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को क्या कर दिया? डिसअप्रूव कर दिया। क्या कर दिया? डिसअप्रूव कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ गई आप लोग को? जब आपकी विलियम हार्वे है, विलियम हार्वे ने क्या किया, सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी। ब्लड सर्कुलेशन की खोज के बाद उन्होंने जो ब्लैक बाइल वाला पर्सन है उसके अंदर उसके ऊपर स्टडी किया। उसके ऊपर स्टडी करते वक्त उन्होंने थर्मामीटर का यूज किया। थर्मामीटर के यूज करने के बाद उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को क्या कर दिया बच्चों? डिसअप्रूव कर दिया। धीरे धीरे और आपका जो मेडिकल साइंस डेवलप होता रहा। फिर उसके बाद एक और चीज पता चली कि जो आपकी जो बॉडी होती है वो हेल्दी तब भी नहीं हो सकती है। कब नहीं हो सकती है? देखो, आपकी बॉडी जो है बच्चों, अगर उसकी मैं आपसे बात करूं तो आपकी बॉडी को कौन अफेक्ट करता है? यदि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो माइंड की हेल्थ है, यदि वो सही नहीं है, आपका जो न्यूरल सिस्टम है वो सही नहीं है, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो अगर सही नहीं है, तो वो क्या करेगा? आपके इम्यून सिस्टम को क्या करने का काम करता है बच्चों? अफेक्ट करने का काम करता है। तो हेल्थ जो आपकी जो बॉडी होती है वो अफेक्ट होती है। कब अफेक्ट होगी? जब आपका न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा बच्चों? अफेक्ट करेगा। affect our affect our affect our immune system, affect our immune system। तब भी क्या होता है बच्चों? आपकी जो बॉडी होती है वो हेल्दी नहीं होती है। क्या नहीं होती बच्चों? हेल्दी नहीं होगी। क्या आपको यहाँ तक सारे पॉइंट समझ में आ गए? क्या हम लोग एनसीईआरटी पे चलते हैं? चलो एनसीईआरटी पे चलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी को देखो, एनसीईआरटी की एक लाइन मैंने कवर करा दी आपको। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, हेल्थ जो है उसको लंबे समय तक कंसिडर किया जाता है। इसमें क्या होता है? स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ, जिसके अंदर क्या होता है? बैलेंस होता है ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, कुछ ह्यूमर्स का क्या होगा? बैलेंस होगा, ठीक है। तो हेल्थ का सिंपल मीन क्या हो गया? मतलब कि बॉडी और माइंड का क्या होना? बॉडी और माइंड का एक पर्टिकुलर स्टेट होना, स्टेबल होना। दूसरा इसके अंदर क्या होना? जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ह्यूमंस का बैलेंस होना, मेंटेन होना। यही क्या बताता है? आपकी बॉडी के अंदर हेल्थ बताता है। दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक, जो ग्रीक लोग थे जैसे कि हिपोक्रेट्स हो गए, ठीक है, एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्सेप्टेड करते हैं। इट वाज डोट, ये बोलते हैं दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल, जिस पर्सन को क्या है? जिस पर्सन को ब्लैक बाइल है, जिस पर्सन को क्या है बच्चों? ब्लैक बाइल, मतलब कि जिसका वात पित्त और कफ जो है वो इम्बैलेंस हो रखा है, वो बिलोंग करता है किससे बच्चों? हॉट पर्सनालिटी से, ठीक है। किससे बिलोंग करेगा बच्चों? हॉट पर्सनालिटी से बिलोंग करेगा। एंड वुड हैव हाई फीवर, उसको क्या होगा बच्चों? फीवर होने की पूरी पूरी संभावना देखने को मिलती है। तो उसका ब्लैक बाइल का मतलब क्या हो गया? ब्लैक बाइल का मतलब हो गया इम्बैलेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर का क्या होना? इम्बैलेंस होना, ठीक है। दूसरा, दिस आइडिया वाज अराइव्ड एड बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट, ये आइडिया जो है चलता रहा काफी लंबे दशक तक। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सामने आया, किसके द्वारा? विलियम हार्वे जो है उनके द्वारा। उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया
ठीक है, यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोस्ट्रेट किया। किसको डेमोस्ट्रेट किया बच्चों? मैंने आपको बताया कि जिस पर्सन को ब्लैक बाइल है उसको उन्होंने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मामीटर, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जिस पर्सन को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, मतलब कि जो जिसका ब्लैक बाइल इम्बैलेंस हो रखा है, उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होने के बाद भी उसकी बॉडी क्या है, अफेक्टेड है, तो उसकी अफेक्ट होने के बाद उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को कर दिया बच्चों, अफेक्ट कर दिया। इन लेटर ईयर बायोलॉजी, ठीक है, स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंस, जो माइंड होता है वो इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा? न्यूरल सिस्टम के द्वारा और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा होगा बच्चों? न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा, ठीक है। आर इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा, वो क्या होगा आपका? वो किसको अफेक्ट करता है बच्चों? मतलब कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका न्यूरल सिस्टम होगा और आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो किसको मेंटेन करने का काम करता है? वो आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों? अफेक्ट हो जाएगा। हेंस इसलिए बोला गया है कि माइंड और जो मेंटल हेल्थ होती है वो अफेक्ट करती है किसको? हमारे हेल्थ को। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, अब देखो हेल्थ जो है किसके द्वारा अफेक्ट हो सकता है, इस चीज को भी आप समझिए। हेल्थ जो होगा बच्चों आपका अफेक्ट हो सकता है 3 तरीके से। कौन किस तरीके से हो सकता है सर बताइए? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हेल्थ जो होगा आपका अफेक्ट होगा, कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला अफेक्ट, पहला अफेक्ट जो है वो ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में किए गए जो ट्रांसमिशन है, जो पेरेंट को बीमारी है, वो पेरेंट जब अपने सेल को, अपने क्रोमोसोम को जब बच्चे के अंदर ट्रांसमिट कर रहा है, तो पेरेंट्स के अंदर जो बीमारी है वो बीमारी उस बच्चे के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाएगी। मतलब कि ऐसी डिजीज जो कि आपकी जन्मजात होगी, बचपन से होगी, जन्म के टाइम से होगी, वो डिजीज कहलाती है आपकी क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। जो डिजीज होगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी, डिजीज transmitted from parent to offspring, डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जो डिजीज होगी वो ट्रांसमिट होगी कहां से कहां तक? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो वैसी डिजीज क्या कहलाती है? आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। दूसरा जो इन्फेक्शन हो सकता है वो आपको नॉर्मली हो सकता है, मतलब कि इन्फेक्शन की मदद से जो इन्फेक्शन होता है वो आपका 2 तरीके से होता है, इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन। जैसे कि बात करते हैं कि आप जब भी आप किसी की कॉन्टेक्ट में आते हो, मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि इन्फेक्टेड पर्सन होगा, इन्फेक्टेड पर्सन की जब आप कॉन्टेक्ट में आते हो तो उसके द्वारा होने वाली डिजीज क्या कहलाती है? आपकी इन्फेक्टेड डिजीज, मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से होने वाली डिजीज क्या कहलाएगी? आपकी इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन से जो है आपकी हेल्थ क्या हो सकती है? वो अफेक्ट हो सकती है। और तीसरा जो है लाइफ स्टाइल का मतलब क्या हो गया बच्चों? लाइफ स्टाइल का सिंपल मीन ये हो गया कि आजकल जो है लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कैसे? कि आजकल जो है लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसे हुई कि बैठे बैठे खाते, मतलब कि बैठे बैठे जो है खाने के बाद लेट जाएंगे, बैठ जाएंगे, कुछ मतलब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वॉकिंग नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अपने आप की, अपनी बॉडी की जो है कुछ मेंटेनेंस नहीं है। तो इस कारण से क्या होता है? उस कारण से आपकी लाइफ स्टाइल खराब हो रही है। तो आप देख रहे होंगे कि आजकल लोगों को काफी सारी ऐसी बीमारी हैं जो कि पहले के जमाने में नहीं हुआ करती थी। जैसे कि मैं आपसे बात करता हूँ डायबिटीज पिछले कुछ 5-6 साल में डायबिटीज के केस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हर तीसरे या चौथे में, ज्यादा बोल रहा हूँ फिर भी, इस पर्सन को क्या होने लगा है? डायबिटीज। इवन बच्चों में भी डायबिटीज आ गई है। डायबिटीज जो है आपका पहले के जमाने में नहीं हुआ करता था, और पहले के जमाने में हुआ करता था तो 1000 लोगों में 1 पर्सन को देखने को मिलता था। लेकिन अभी 1000 पर्सन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब हर कोई इंसान जो है, मतलब कि हर 2-3-4 इंसान आपके डायबिटीज से अफेक्टेड हुए जा रहे हैं। ऐसे बात करते हैं ब्लड प्रेशर, आपका जो है डाइट अच्छा नहीं है, आप जो है बाहर का फास्ट फूड खाते हैं। अब फास्ट फूड भी ना खाएं तो बच्चों वैसे भी देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो आप फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं,
है ना, आप जो ऑयल वगैरह ले रहे हैं वो सब भी उतना अच्छा सा नहीं आ रहा है। आप लोग देखते होंगे कि जो तेल है उसके अंदर पामोलिन मिक्स आता है, ठीक है। तो और आपकी जो वेजिटेबल्स होती है उनको भी इंजेक्शन की इथाइलिन वगैरह का यूज करके या फिर कुछ गैसियस हार्मोन है उनका यूज करके उनको पकाया जा रहा है। तो ये सब चीजें क्या है बच्चों, आपकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। उसके बाद भी हम लोग जो है ऊपर से बाहर का जो तला हुआ खाना खाते हैं, ठीक है, फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, तो ऑलरेडी चीजें अच्छी नहीं आ रही हैं और उसके बाद भी हम हमारी हेल्थ के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है बच्चों, आपकी लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब हो गया कि ऐसी डिजीज जो कि आप अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल ना करके, मेंटेन ना करके अपने आप को खुद जो है अफेक्ट कर रहे हो, तो ऐसी डिजीज आप क्या कहलाती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज कहलाती है। तो समझ में आ गया। तो तीन तरीके से आपकी आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं हो सकती या फिर अफेक्ट हो सकती है डिजीज की मदद से। पहला आपका जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, दूसरा हो गया आपका इन्फेक्शन हो गया, तीसरा हो गया आपका लाइफस्टाइल हो गया। जेनेटिक डिसऑर्डर आपका थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्लिफ्रेंटर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलो इसके बारे में आपसे बात करता हूँ बच्चों, हेल्थ के बारे में। हेल्थ का मतलब मैंने सिंपल मीन बताया कि हेल्थ से लोग समझते हैं, हर कोई इंसान ही बोलता है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, जिम जाया करो आप हेल्थ हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे। अरे कोई हेल्दी नहीं है। क्या आजकल जिम के अंदर जो जिम जाते हैं जो लोग, क्या इतना एक्सरसाइज करने के बाद, इतना जो फिटनेस बढ़ाने के बाद भी उन लोग को हार्ट अटैक आ तो रहा है ना? लेकिन वो क्यों आ रहा है? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल गड़बड़ है। लाइफस्टाइल गड़बड़ ना होने के बाद भी सारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे सर हम क्या खाएं? खाओ, लेकिन उसको इतना ओवर डाइट मत खाओ, या फिर आप जो है फास्ट फूड को कंज्यूम ना करो, ठीक है। घर पे घर का जो खाना है उसको खाओ, अच्छे से रहो, ठीक है। फालतू अगर आप बाहर भी रहे हो तो बाहर जो है, अगर बाहर आप मेस में खाना खा रहे हो तो मेस में आप नॉर्मल डाइट लीजिए। ज्यादा आप हैवी, आजकल मेस वाले भी आपको पता है क्या करते हैं कि आपको जो है अच्छे अच्छे के चक्कर में बहुत ज्यादा तला तला हुआ खाना दे रहे हैं, ठीक है। इसी कारण से क्या हो रहा है, आपका जो माइंड है बच्चों, वो माइंड उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, एफिशिएंटली वर्किंग नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि आप घर पे खाना खाते हो, मस्त मेस में जाओगे, मस्त मेस में जाके खाना खाओगे और खाना खा के आराम से रूम पे जाके बैठ के सो जाओगे या फोन चलाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, रात रात भर तक आप फोन चलाने की वजह से भी आपकी आंखें जो है परेशान हो रही है, आपका माइंड थक जाता है, उसके बाद भी आप कंटिन्यू रात रात भर तक फोन चलाते रहते हो। तो आपका जो माइंड है बच्चों, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा है। जब तक आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, जब तक आप 6 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीपिंग नहीं लोगे, तो तब तक आपकी बॉडी कैसे फिट रह सकती है? तो फिट नहीं रह पाएगी आपकी बॉडी जो होगी वो हेल्दी नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो आपको अपनी आपकी केयर खुद करनी होगी बच्चों, तब जाके आप क्या कर पाओगे, आप हेल्दी रह पाओगे। तो हेल्थ का सिंपल मीन ये नहीं होता है कि आप जो है फिजिकली फिट हैं, आपकी बॉडी के अंदर डिजीज ऑफ एब्सेंस है, दैट मीन्स वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी का मतलब WHO के अकॉर्डिंग ये है कि आपकी जो बॉडी होती है बच्चों, वो कंप्लीटली कंप्लीटली ठीक है, क्या है कंप्लीटली, कैसी हो, सोशियली कंप्लीट, सोशल, फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल। बिहेवियरल, अब बिहेवियरल का मतलब क्या हो गया? एक तो आप जो है आपका सोशल भी सही है, फिजिकल भी सही है, मेंटल भी सही है, लेकिन आप जो बिहेवियर में चिड़चिड़ करते हो, बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस करते होंगे, है ना, अब्यूज वगैरह करो, तो ये भी बिहेवियरल भी, अगर आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बात करने का तरीका वो अगर बेटर नहीं है, तो आपका इन तीनों का अच्छा होना भी अच्छा नहीं होगा। दैट मीन्स आप हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि आप बिहेवियर तब कब गड़बड़ाएंगे, जब आपका सोशल या फिर मेंटल हेल्थ सही नहीं होगा, तो आप बिहेवियरल भी सही नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। तो इन तीनों का, इन चारों का क्या होना, वेलबींग होना। क्या होना बच्चों? इन चारों का वेलबींग होना, वेलबींग होना, दिस इज कॉल्ड द हेल्थ। क्या कहलाता है बच्चों? ये हेल्थ कहलाता है। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों? ये हेल्थ कहलाएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि चल ही नहीं रहा है कुछ ऐसा इसमें दिक्कत होने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों, हेल्थ को मतलब कि हेल्थ को अच्छे कैसे रखा जाए, हेल्थ को अच्छे रखने के क्या तरीके हैं, किस तरीके से आप हेल्थ को अच्छा रख सकते हो। तो हेल्थ को अच्छे रखने के काफी सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर बात करें हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, फॉर गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे। बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे, ठीक है।
अगर आप अच्छी बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, प्रॉपरली बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बिना कोई फास्ट फूड, मतलब बैलेंस डाइट मतलब हो गया जिसमें आप जो है आपका आपका पेट नहीं भरना चाहिए, मतलब कि आपकी बॉडी को अच्छा लगना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा डाइट होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं कि आप बैलेंस डाइट में बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, ठीक है, मैगी खा रहे हो, तो ये सब बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट जो है नॉर्मल आप घर का जो खाना बनता है, दिस इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट, ठीक है। तो बैलेंस डाइट आप लीजिए। दूसरा, आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, साथ के साथ आप क्या करें, आप प्रॉपर हाइजीनिक पर्सनल हाइजीन आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सुबह उठेंगे, बिना उठे जो है, बिना नहाए धोए आप जो है कोचिंग आ जाएंगे, क्लास में आ जाएंगे, तो आपका जो है माइंड वो उतना अच्छे से फ्रेशनेस नहीं रहेगी, आपकी बॉडी जो होगी फ्रेश नहीं होगी, फ्रेश नहीं होगी तो आपका मन भी नहीं लगेगा। तो आपकी पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी हेल्थी अच्छी हेल्थ के लिए। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन जो होगा, पर्सनल हाइजीन भी जो है बच्चों आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ अगर बात करते हैं तो उसके बाद आपको अवेयरनेस होनी चाहिए डिजीज के बारे में, कौन सी डिजीज किस कारण से हो रही है, उसका सिम्टम्स क्या क्या है, उसका कॉजिंग एजेंट कौन है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, तो वो आपका अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, ठीक है। उसके साथ क्या होना चाहिए बच्चों, उसके साथ आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन के बारे में, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, दोनों एक ही टर्म बच्चों, कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही टर्म है ना। उसके अलावा क्या होना चाहिए, उसके अलावा आप प्रॉपर, आपके पास मतलब आप प्रॉपर जो है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए डेली एक्सरसाइज करें, ठीक है। डेली सुबह जल्दी उठकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, रनिंग पे जाएं, वॉकिंग पे जाएं, ठीक है, अच्छा म्यूजिक सुने अब, ठीक है। तो ये जो है आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन रख सकता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, योगा प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिस, तो ये सब चीजें बच्चों जो आपकी बॉडी के अंदर हेल्थ को क्या कर सकता है, अच्छा रख सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चले एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या है, देखो यहाँ पे हमने छोड़ा है। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं फॉर गुड हेल्थ, है ना, पहले सबसे पहले देखें कौन कौन से तरीके हैं जिसके अफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब हो गया डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न, डेफिशिएंसी होना, जो चाइल्ड जन्म ले रहा है, एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू पेरेंट्स की मदद से, जो आपके पेरेंट्स होते हैं वहां से क्या होना, किसी भी डिजीज का ट्रांसफर होना पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा आपका इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की मदद से भी क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है उसकी मदद से भी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, आपकी बॉडी हेल्थी नहीं हो सकती है। लाइफ स्टाइल इंक्लूड फूड एंड वाटर, जो आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, रेस्ट, एक्सरसाइज, वी गिव टू आवर बॉडी बॉडी हैबिटाट, वी हैव द लेक, ठीक है। तो इन सब की वजह से भी क्या हो सकता है बच्चों, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी और डिजीज नहीं हो सकती। इसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों इसके अंदर, अगला देखो, द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी, ठीक है। हम लोग जो हर कोई इंसान हेल्थ 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 का यूज बहुत ज्यादा करता है। हाउ डू वी डिफाइन, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हेल्थ का? आप सिंपल मीन ये समझेंगे कि सिंपल मीन ये होता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, दिस इज कॉल्ड द हेल्थ। क्या कहलाता है बच्चों? ये हेल्थ कहलाता है। इट कुड बी डिफाइंड, इसको डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होना, दिस इज कॉल्ड द हेल्थ। क्या कहलाता है बच्चों? ये हेल्थ कहलाता है। व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब पीपल्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट, बिल्कुल सही बात है, वो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि यदि आप फिजिकल फिट होंगे, आप मेंटली फिट होंगे, आप सोशली वेलबींग होंगे, तो आपका क्लास में जाने से मन लगेगा, आप क्लास में प्रॉपरली बैठ पाओगे। अगर आपके घर में जो है मम्मी से लड़ाई हुई है, मम्मी से लड़ाई करने के बाद आपको जो है क्लास में आ जाओ, तो आपको क्या होगा, आपका दिमाग तो लगा रहेगा मैंने मम्मी से जो है लड़ाई करके गलती कर दी, लेकिन होगा क्या, होगा क्या उसमें, आप क्लास में मन नहीं लगा पाओगे। आप जो है क्लास में यदि आ रहे हो तो क्लास में आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से आए। आपका जो है फिजिकल फिट होना जरूरी है, आपका सोशल फिट होना जरूरी है, आपका मेंटल फिट होना जरूरी है। मतलब किसी बिना किसी स्ट्रेस में आपके नंबर अगर टेस्ट में कम आ गए तो कैसे आ गए, ये सब चीजें अगर आप सोच रहे होंगे ना, तो क्या होगा, जो चैप्टर क्लास में चल रहा होगा, जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, उसका बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे कि नहीं मुझे तो क्लास में तो समझ में नहीं आया। तो ये सब चीजें कब होंगी? जब आपका जो सोशल
मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग नहीं होगा तो ये सब चीजें होंगी। ठीक है, आपका मन नहीं लगेगा, आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। इन सब चीजों को समझने के लिए बच्चों आपका जो है सोशल, मेंटल एंड वेलबींग जो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो पर्सन आपका हेल्दी होता है, जिसके अंदर ये तीनों चीजें बैलेंस होती हैं, उसके अंदर गुड प्रॉस्पेरिटी होती है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब कि वो अच्छे से काम कर पाता है, मोर एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा, एफिशिएंटली जो होगा वो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आ पाएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ पाएगी। तो आगे ये बात बोल रहा है वो कि व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब पीपल अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, वो अपने काम के प्रति ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, उनके अंदर प्रोडक्टिविटी अच्छे से ज्यादा इंक्रीज होती है, एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और वो ज्यादा अच्छे से कमा पाते हैं। ठीक है, हेल्थ आल्सो इंक्रीज, हेल्थ जो होता है बच्चों, यदि आपके पास अच्छी हेल्थ है, गुड हेल्थ है, तो आप जो है लंबे समय तक जिंदा भी रह सकते हो। मतलब कि लंबे समय तक क्या रह पाओगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे। जिंदा रहने का मतलब ये है कि बीमार नहीं पड़ोगे। ठीक है, और आपका जो मोर्टेलिटी रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हेल्थ आल्सो इंक्रीज, हेल्थ जो होता है वो इंक्रीज करता है। किस चीज को इंक्रीज करेगा बच्चों, लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल एंड रिड्यूस द इन्फेंट एंड मोर्टेलिटी रेट। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आज से सबको जो है बच्चों सोशल, फिजिकल और मेंटल वेलबींग रहना है, चाहे आपका सब्जेक्ट कैसा भी हो। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को लेकर मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। काफी सारे बच्चे हैं जिसका फिजिक्स अच्छा होता है, जिसका केमिस्ट्री अच्छा होता है, लेकिन उस बच्चे का बायो अच्छा नहीं होता क्योंकि रटने में दिक्कत आती है। ऐसे कर मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बायो अच्छा है, मतलब ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बायोलॉजी अच्छा होता है, केमिस्ट्री अच्छा होता है, लेकिन फिजिक्स अच्छा नहीं होता। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट सबके अच्छे हो सकते हैं अगर वो मेहनत करें तो, अगर वो स्मार्ट लर्निंग करे तो। स्मार्ट लर्निंग का मतलब क्या हो गया, स्मार्ट लर्निंग का मतलब ये हो गया कि आप जो है बर्डन बना लेते हो। जैसे आज मैंने इस इंट्रोडक्शन को पढ़ाया, तो आप क्या करोगे, इंट्रोडक्शन जा अब पढ़ोगे नहीं, एक बार पढ़ा छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन नहीं करने, कुछ नहीं करने हैं। इससे पहले आपको पूरी क्लास 11 खत्म करवा चुके हैं। अब क्लास 11 अब आप कब पढ़ोगे, जब आपका एग्जाम पास में आएगा। ठीक है, जब आप पढ़ो तो उससे होगा क्या बच्चों, उससे होगा कि आपके पास क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। बर्डन होता है आपके माइंड में स्ट्रेस आएगा। एक जो टॉपर बच्चा होता है ना बच्चों, वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ खास नहीं करता है। वो क्या करता है, जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसको डेली पढ़ेगा, उसकी डेली प्रैक्टिस लगाएगा और उसका बार बार रिवीजन करता है, जिसकी वजह से उसका जो होता है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने की वजह से वो क्लास में प्रॉपर तरीके से आंसरिंग कर पाता है, साथ के साथ और वो क्या करता है, और वो प्रॉपर अच्छे से मार्क्स लेकर आता है, इसलिए उसको टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, हम लोग जो है, हम लोग कितना ही मेहनत कर ले, हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से हमको करना चाहिए। अब आप कहोगे सर हम मेहनत करते हैं, 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, 7 घंटे पढ़ाई करते हैं। बच्चों आप मेहनत कर रहे हो। काफी सारे बच्चे करते क्या है कि बैठ जाते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद वो जब पढ़ने बैठते हैं तो 10 तरह के ख्याल आते हैं, काश मेरे पास ये बुक होती, काश मैं इस तरीके से पढ़ पाता, मेरे पास ये टीचर होता क्लास में तो मैं उस तरीके से पढ़ पाता। जो मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड के पास, उस फ्रेंड को क्लास में कोई और टीचर मिला हुआ है, आपको कुछ और टीचर मिला हुआ है, तो आप क्या कहते हैं कि नहीं हमारा टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं पढ़ा रहे। तो सब बच्चे सब अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइंस तो वही है ना, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है, बस समझ में आ रही है मेरी बात। तो होगा क्या कि अगर आप प्रॉपरली टीचर को सुनोगे, लेक्चर को सुनोगे, लेक्चर को पढ़ोगे, घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, उसको लर्न करोगे, तो आपका अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। ठीक है, और आपको जो होगी चीजें उसी तरीके से याद होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बात करते हैं बच्चों आगे। हाँ, बैलेंस डाइट हो गया। अब फॉर गुड हेल्थ हो गया करना चाहिए, एक तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए, पर्सनल हाइजीन आपका जरूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट हो गया। ठीक है, बैलेंस डाइट हो गया, पर्सनल हाइजीन हो गया, रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। योगा प्रैक्टिस, आपका योगा प्रैक्टिस होना चाहिए, योगा प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जो योगा प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अवेयरनेस होनी चाहिए आपको डिजीज के बारे में ना, किस तरीके से अलग अलग प्रकार की डिजीज आपकी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, है ना। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शन डिजीज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से कौन कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो कि इन्फेक्टेड कर सकती हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब कि ऐसा नहीं आपने कुछ खाया और वहीं पे फेंक दिया, तो हुआ क्या कि आपके रूम के अंदर, आपके घर के अंदर क्या होंगे बच्चों, वेस्ट के कारण ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे जो कि आपकी डिजीज कोज कर सकते हैं। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ वेक्टर, किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, है ना, इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग द गुड हेल्थ। क्लियर यहाँ तक, कोनो दिक्कत? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ
जब जब भी आपकी बॉडी के अंदर एक या फिर एक से अधिक ऑर्गन अफेक्ट हो जाएंगे, एक या फिर एक से अधिक ऑर्गन क्या हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर क्या है, कोई ना कोई पैथोजन एंटर किया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक या फिर एक से अधिक पैथोजन ऑर्गन्स क्या हुए हैं, आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं, जिसके कारण से आपकी बॉडी के अंदर क्या होना शुरू हो गया, डिजीज आपकी क्या हो गई है, डिजीज हो गई है। अब देखो बच्चों, इन्फेक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो इन्फेक्शन होता है, एक होता है नॉन इन्फेक्शन। ठीक है, जो डिजीज होती है बच्चों दो प्रकार की हो सकती है, कौन कौन सी, एक तो इन्फेक्शियस होती है और एक जो होती है आपकी नॉन इन्फेक्शियस होती है। देखिए डिजीज जो होगा बच्चों आपकी बॉडी के अंदर कितने प्रकार का बताया मैंने, डिजीज जो है, जो डिजीज होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सा होगा सर, एक होगा इन्फेक्शियस, एक होगा नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस होगा और दूसरा होगा आपका नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस और दूसरा होगा बच्चों आपका नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब क्या होता है, तो इन्फेक्शियस का मतलब होता है ऐसी डिजीज, इन्फेक्शियस का मतलब हो गया कि ऐसी डिजीज जो कि किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा क्या होती हो, ट्रांसमिट हो सकती है, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज में कौन कौन आता है बच्चों, आपकी जो एड्स है, एड्स, एड्स की बात करते हैं तो एड्स आपकी कैसी डिजीज है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम आपकी कैसी डिजीज है बच्चों, आपकी एड्स जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन की मदद से क्या होती है बच्चों, फैलती है, तो दिस डिजीज कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैसे की, जैसे की बात करते हैं कैंसर, जो कैंसर होता है बच्चों, जो कैंसर होगा वो आपका कैसा डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, तो ये सब डिजीज जो है आपकी कैसी है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, जिसके कारण से आपकी जो बॉडी है वो क्या हो गई है, डिजीज से अफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो दो तरह की डिजीज आती है। देखो, when the functioning of one or more organ, जब फंक्शनिंग होती है एक और एक से अधिक ऑर्गन की और या फिर सिस्टम की हमारी बॉडी के अंदर एडवर्सली अफेक्ट होती है। ठीक है, क्या होगी बच्चों, एडवर्सली अफेक्ट होगी, when the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, वो क्या हो जाएगी बच्चों, एडवर्सली अफेक्टेड होगी, तो कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन, तो आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब साइन और सिम्टम का मतलब क्या होता है, सिम्टम का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे मतलब अफेक्शन होने के बाद जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, मतलब कि जो चीजें आप बता पा रहे हो, कैसे कि जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज अफेक्ट हुई है तो अफेक्ट होने के बाद आप बताएंगे कि मुझे बुखार आ रहा है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे जुकाम हो रहा है, ठीक है, मुझे रात को जो है बहुत ज्यादा नींद नहीं आई है, सब चीजें, ये क्या है बच्चों आपके सिम्टम है। लेकिन जो चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है और डॉक्टर जो है उसको हाथ लगाकर देखे, मतलब कि आप जब हाथ लगा रहे हो तो आपको दिखाई, आपको फील नहीं हो रहा है, लेकिन जब कोई दूसरा पर्सन या फिर डॉक्टर जो है जब वो हाथ लगा रहा है उस जगह पर और हाथ लगा के बता रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो दैट मींस क्या कहलाता है, वो साइन कहलाता है। तो वेरियस साइन और सिम्टम्स जो होंगे वो आपको बताते हैं, तो वी से दैट वी आर नॉट हेल्थी, हम क्या बताएंगे कि हम जो है वो क्या नहीं है, हेल्दी नहीं है। वी हैव डिजीज, हमारे पास क्या बच्चों, डिजीज है। डिजीज के लिए ब्रॉडली जो डिजीज को जो है हम बताते हैं कि दो प्रकार से ग्रुप है, एक तो है इन्फेक्शियस और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड, जो डिजीज आसानी से क्या हो जाती है आपकी, ट्रांसमिट हो जाती है, डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दिस इज कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीज। क्या कहलाता है बच्चों, को इन्फेक्शियस डिजीज कहलाएगा। एंड इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन, ये इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, एंड एवरी वन ऑफ सफर, एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज ऑफ सम टाइम एंड अदर। ठीक है, और हर कोई जो है इन डिजीज से क्या कर रहा है, सफर कर रहा है। तो इन्फेक्शन डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर from these at some time or other. Some of the infectious disease like AIDS, कुछ infectious disease जो जैसे कि AIDS हो गया, fatal are fatal, है ना। among non infectious disease, among जैसे कि non infectious disease कौन कौन हो जाएगा, disease like fatal, fatal का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होता है, मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए। ठीक है, among like non infectious disease are cancer is the major cause of death। अल्कोहल एंड ड्रग्स का जो अब्यूज होता है उसमें भी क्या आता है आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज देखने को मिलती है। क्लियर यहाँ तक बच्चों, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन की बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर जो कॉमन डिजीज, वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बात करते हैं वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बात करूं मैं आपसे बैक्टीरिया,
वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, कुछ प्रोटोजोआ हो गए, प्रोटोजोआ, फंजाई, ठीक है। जब ये सब मिलकर कोई ना कोई डिजीज कोज करे तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? पैथोजेंस कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड पैथोजेंस, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। मतलब कि ये सब मिलकर क्या करते हैं? बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अब इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म या तो बॉडी के अंदर रहते हैं या फिर बॉडी के बाहर रहते हैं, और बॉडी के अंदर या बाहर रहकर, ठीक है, आपकी बॉडी को, और वायरस आ गया, बॉडी के अंदर या बाहर रहकर आपकी बॉडी को करेंगे बच्चों? अफेक्ट करेंगे, आपकी बॉडी की अच्छी हेल्थ को बिगाड़ेंगे, जिसके कारण से क्या होगा? आपकी बॉडी अफेक्ट होगी, और अफेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी? डिजीज से अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्या, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? पैथोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैथोजेन कहलाते हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? तो बैक्टीरियल डिजीज हो सकती है, वायरल डिजीज हो सकती है, ठीक है, फंगल डिजीज हो सकती है, प्रोटोजोअन डिजीज आपको देखने को मिल सकती है। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। तो बैक्टीरियल डिजीज से पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूजन दूर हो जाए। अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि बिलोंग करता है, जैसे कि बात करते हैं बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, हेलमिंथ हो गए, ठीक है, जो कि अगर बच्चों डिजीज कोज करें किसी भी ह्यूमन के अंदर, सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं बच्चों? आपके पैथोजेंस कहलाते हैं। ज्यादातर मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन, ज्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं, ज्यादातर कौन? पैरासाइट, मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजेंस, वो पैथोजेंस हो सकते हैं, ठीक है। एज दे कोज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग, या तो वो लिविंग के अंदर रह के हार्म पहुंचाएंगे, या फिर लिविंग के बाहर रहकर क्या करेंगे बच्चों? हार्म करते हैं। तो पैथोजेंस जो होते हैं बच्चों हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। कहाँ कहाँ से एंटर करेंगे? देखो, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के 3-4 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके? एक तो आपकी आईज से एंटर कर सकता है, आपके नोज, जब आप रेस्पिरेशन करते हो, ब्रीदिंग करते हो, ब्रीदिंग के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, माउथ के थ्रू एंटर करेगा। साथ के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, जब आप कंटेमिनेटेड फूड खाते हो, कंटेमिनेटेड वाटर पीते हो, तब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन जो होगा वो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर सकता है बच्चों? एंटर कर सकता है। अब जैसे आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उसको काफी सारी चीजें ऐसे दिखाई देगी, जैसे कि हमारी बॉडी क्या होती है, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा, वैसे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, डब्ल्यूबीसी फाइट करना शुरू कर देती है। काफी सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो मार दी जाते हैं। इसलिए बच्चों हम लोग जो है ना, हम रेगुलर डेली बेसिस पे किसी ना किसी डिजीज से हम लोग घिरे हुए हैं। काफी सारी डिजीज है जो कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छे से सही होने की वजह से हम जो है क्या नहीं हो पाते, अफेक्ट नहीं हो पाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर क्या हुआ, जो लोग, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक था, जिन लोग का इम्यून सिस्टम क्या था, बहुत ज्यादा वीक था, वो लोग क्या हुए? ज्यादा कोरोना से अफेक्ट हुए। जिन लोग का ज्यादा, मतलब कि जिन लोग का जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज्यादा अच्छा था, वो लोग कोरोना से अफेक्ट नहीं हुए। क्लियर यहाँ तक? तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ही डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो आपको कितना अफेक्ट करेगा। अब जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन गया तो आपकी माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट है, उसके अंदर सेरेब्रली अमाइलेज प्रेजेंट है, जो क्या करता है बच्चों? एंजाइम सीक्रेट करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, लेकिन बैक्टीरिया वहां से बच जाता है, फिर आपकी जाएगा इसोफेगस में जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, या फिर कहीं और जाता है, जैसे स्टमक में जाएगा। तो स्टमक में इतना ज्यादा अच्छा, मतलब कि एसिडिक पीएच होने की वजह से भी कई बार बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया या जो वायरस जो आपका पैथोजन है, वो उस क्या बोलते हैं, HCl से भी बच जाएगा, उस एसिडिक पीएच वाले लिक्विड से बच जाएगा, तब जाकर वो आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है बच्चों? डिजीज कोज करने का काम करता है। जो डिजीज वो कोज करता है वो अपना मल्टीप्लिकेशन बढ़ाता है, अपना मल्टीप्लिकेशन बढ़ाकर क्या करेगा बच्चों? आपकी ब्लड के अंदर फैलेगा, और आपकी ब्लड के अंदर फैलते ही आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू करता है। तो देखिए क्या कह रहा है, जैसे ही बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जैसे पैथोजन एंटर करते हैं तो क्या करेंगे? काफी सारे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरफेयर करेंगे विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी। आपकी जो बॉडी की वाइटल एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करने का काम करते हैं, रिजल्टिंग, जिसके कारण क्या होता है? आपकी मॉर्फोलॉजिकल, आपकी मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज आपको देखने मिलता है। पैथोजन हैव टू अडेप्ट, पैथोजन क्या कर जाता है? आपकी बॉडी के अंदर एडेप्ट कर लेता है टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जांपल द पैथोजन, जैसे ही पैथोजन क्या करेगा? आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, द गट मस्ट नो अ वे सर्वाइविंग, जो गट, जिस गट के अंदर रहना है उसको सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले उसको कहां से निकलना पड़ेगा? स्टमक से निकलना पड़ेगा, ठीक है, जिसका पीएच कैसा है बच्चों? लो पीएच, एंड रसिस्ट द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, और उसके अंदर क्या है? काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम है। कुछ representative members from the different group of pathogenic organisms are discussed here along with the discussed है ना, caused by them. Preservatives है ना, sorry, preventive and control measure,
प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट देयर डिजीज इन जनरल आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। ठीक है, हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। सबसे पहले जो डिजीज आती है वो आती है आपकी बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहले जो डिजीज आ रही है आपकी कौन सी आ रही है, बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहले जो डिजीज है वो है टाइफॉइड। ठीक है, जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और ज्यादातर लोग इससे अफेक्ट भी हुए होंगे। क्लियर, तो टाइफॉइड, टाइफॉइड जो होता है बच्चों कोज होता है किसके द्वारा, बैक्टीरिया है जिसका नाम है, बैक्टीरिया है जिसका नाम है, बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है बच्चों क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि आपकी बॉडी के अंदर कोज करता है किसको, टाइफाइड को। इट कोजेस टाइफाइड। क्या कोज करेगा बच्चों, ये कोज करेगा टाइफाइड को, कोज टाइफाइड। कैसे कोच करता है इस चीज को देखो, और कहां कोच करेगा, तो देखो कैसे कोच करेगा इस चीज में रुको, कोच टाइफाइड कहां कोच करता है बच्चों, तो ये जो होता है ये सर्वाइव करता है, सर्वाइव किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। कहां रहता है बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। ठीक है, इसका इन्फेक्शन क्या है, मतलब इसके सिम्टम्स की अगर बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको जो होगा बहुत तेज बुखार आएगा, फीवर आएगा, मतलब कि आपको फीवर आएगा, बहुत ज्यादा हाई फीवर देखने को मिलता है, फीवर आता है इसके अंदर। इसके अंदर जो फीवर आता है वो कंटिन्यूस फीवर आता है। कैसा फीवर आएगा बच्चों, आपको कंटिन्यूस फीवर आएगा। उसके साथ क्या होगा बच्चों, इसके अंदर हेडेक होगा, हेडेक होगा। ठीक है, एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, कैसे कोज होता है बच्चों, ये कोज होता है बाय द हेल्प ऑफ, कोज किसके कारण से होता है, तो कोज बाय द हेल्प ऑफ, किसके कारण से होगा बच्चों, कोज होगा किसके कारण से, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण होता है। साथ के साथ इसके अंदर जो है आपको वीकनेस आती है, वीकनेस आएगी, टायर्डनेस आएगी, थकान होगी बहुत ज्यादा, है ना, टायर्डनेस आएगी, काफी ज्यादा क्या होगी बच्चों इसमें, थकान देखने को मिलती है। क्लियर, इवन यदि इसका सीवियर इन्फेक्शन हो गया, सीवियर इन्फेक्शन यदि हो जाए इसका, सीवियर इन्फेक्शन यदि इसका सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, कैसे इन्फेक्शन हो जाए बच्चों, सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, सीवियर इन्फेक्शन, तो सीवियर इन्फेक्शन होने के कारण, सीवियर इन्फेक्शन होने के कारण ये क्या कर सकता है बच्चों, परफोरेशन कर सकता है, परफोरेशन, परफोरेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, परफोरेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, परफोरेशन करेगा जिसके कारण से क्या हो जाएगी बच्चों, डेथ हो जाएगी, जिसके कारण से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है बच्चों, जब भी आपको टाइफाइड हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जब भी आपको टाइफाइड हो तो यदि डॉक्टर ने उसको 7 दिन का कोर्स लिखा है तो 7 दिन की कोर्स ही आपको लेना है। ऐसा नहीं कि अगर आप जो है 4 दिन का कोर्स ले लिया उसके बाद आपको मतलब आप बेटर फील करने लगे तो आपने कोर्स बंद कर दिया आप, क्योंकि क्या होता है ना कि जो बैक्टीरिया है, जो साल्मोनेला टाइफी है, ये क्या होता है पूरी तरीके से डैमेज नहीं होता। डैमेज जब भी होगा जब ये 7 दिन इसका कोर्स लेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी देख लेते हैं, इसकी एनसीईआरटी क्या रही है, देखिएगा क्या कहती है बच्चों। साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी एक प्रकार का पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। दिस इज कॉल्ड द पैथोजेनिक बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस टाइफाइड फीवर, जो कि कोज करता है बच्चों टाइफाइड फीवर को कोज करेगा एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, दिस पैथोजन जनरली एंटर, ये जो पैथोजन होता है जनरली एंटर करता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, किसकी मदद से करेगा, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की मदद से करता है। ठीक है, माइग्रेट कर जाएगा थ्रू ब्लड, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई फीवर देखने को मिलता है, जिसका टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा। ठीक है, वीकनेस आती है इसमें, काफी ज्यादा आपको स्टमक पेन देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन या फिर स्टमक पेन देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, हेडेक होगा बच्चों, लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्पटम ऑफ द डिजीज। मतलब कि अगर आपको कोई पैथोजन बेसिकली तो एंटर करता है तो आपको नॉर्मल ये सब पेन तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉमन चीजें हैं।
इंटेस्टाइनल परफोरेशन, जब ये बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा तो इंटेस्टाइन परफोरेट कर जाएगी एंड जिसके कारण से क्या हो जाएगा बच्चों, डेथ होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, समझ में आ गए यहाँ तक? तो इसके अंदर कुछ चीजें आप अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि बात कर सकते हैं यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हो गया। ठीक है, उसी के साथ अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, और इसमें आ जाएगा आपका लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्टमक पेन हो गया, स्टमक पेन हो गया, राइट। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब ऐसा पता कैसे चलता है, तो इसको पता करने के लिए एक टेस्ट होता है, इसका नाम है विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, टाइफाइड को पता कर सकते हो कि हाँ आपको क्या हुआ है। जिस पर्सन को टाइफाइड हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो, चेक करने के लिए, टाइफाइड को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है, इसका नाम है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो बच्चों, टाइफाइड के इन्फेक्शन को चेक कर सकते हो। अब फैला कैसे ये, तो बच्चों इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक एक कुक थी जिसका नाम है टाइफाइड मेरी या फिर मैरी मेलन जो है, बेसिकली इस कुक का नाम था मैरी मेलन। क्या नाम है बच्चों इस कुक का, मैरी मेलन नाम है। ठीक है, मैरी मेलन, मैरी मेलन। ठीक है, अब मेरी मिलन को लेकर कुछ खास बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो है इफेक्ट हुई किसके द्वारा, मतलब सबसे पहले तो नहीं कह सकते, सबसे पहले पता चला था इसके बारे में। तो मेरी मेलन जो होती है बच्चों, सबसे पहले टाइफाइड कोज हुआ। जब टाइफाइड का कोज हुआ तो इसने दवाई वगैरह ली, लेकिन जब दवाई ली तो इसने पूरा कोर्स नहीं लिया। जब पूरा कोर्स नहीं लिया तो पूरा कोर्स लेने के ना कारण, है ना, इसको क्या हुआ, टाइफाइड और ज्यादा कोज हुआ। कैसे हुआ देखिएगा, समझिए। मतलब इसने इसको जो जब इसने दवाई लिया बच्चों, तो दवाई लेने के 4-5 दिन बाद इसको बेटर फील होने लगा, लेकिन जो इसके अंदर पैथोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट था वो पूरी तरीके से किल नहीं हो पाया। तो ये जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली कहाँ से एंटर करता है, आपकी जो फीकस होता है, फीकस की मदद से एंटर करेगा। तो ये जो मेरी मेलन है ये प्रोफेशनल कुक थी। क्या थी बच्चों, प्रोफेशनल कुक थी। प्रोफेशनल क्या थी ये, इसका प्रोफेशन था, प्रोफेशन था इसका क्या, कुक, खाना बनाना। और ये जो है बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े लोगों के घर के अंदर जाकर क्या बनाती थी, खाना बनाती थी। क्लियर। तो जब ये मतलब कि फीकस के जब मैंने क्या बोला आपको, फीकस की मदद से फैलता है। तो जो मेरी मेलन है बच्चों, ये प्रॉपरली हैंड वॉश न करने की वजह से, पर्सनल हाइजीन न करने की वजह से, ये उन्हीं हाथों से क्या क्या बनाती थी बच्चों, खाना बनाती थी। जिसके कारण से क्या हुआ बच्चों, वो जो टाइफाइड है वो बैक्टीरिया जो है खाने की मदद से कहाँ चला गया, उस परिवार के लोगों में, जहां जहां पर ये खाना बना रही थी उनके लोगों में। और कुछ टाइम के बाद उन परिवार के अंदर क्या होने लगा, आपके टाइफाइड कोज होने लगा। ठीक है, एक बार इसको जेल भी हुआ, जेल होने के बाद फिर इसने दोबारा जब जेल से दोबारा छूटी तो फिर से इसने वही सेम काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब हुआ ये कि फिर से इसको जेल में डाल दिया गया, जिसके कारण से क्या हुआ कि जहां जहां पर इसने खाना बनाया उस कारण से वो बैक्टीरिया हर जगह फैलता चला गया। और ऐसे करते करते पूरे वर्ल्ड के अंदर आज जो है टाइफाइड फैला हुआ पड़ा हुआ है। तो मेरी मेलन जो है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, टाइफाइड मेरी भी नाम रखा। तो प्रोफेशनल बायोकुक, जिसकी मदद से क्या हुआ, जो ये बैक्टीरिया है ये इसने स्प्रेड करने का काम किया, स्प्रेड दिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को फैलाया इसने। और इस बैक्टीरिया को फैलाने की वजह से क्या हुआ बच्चों, इस बैक्टीरिया को फैलाने की वजह से टाइफाइड कोज होने लगा। और इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रखा गया टाइफाइड मेरी। ठीक है, क्या रखा गया, टाइफाइड मेरी रखा गया। क्लियर। तो यहाँ पर ये खत्म होता है आपका टाइफाइड। क्लियर यहाँ तक। तो A classical case in medicine, ठीक है, that of Mary Mellon, nickname जिसका नाम निकनेम है टाइफाइड मेरी, is worth mentioning. She was a cook by a professional, ये कुक थी एज अ प्रोफेशनल टाइफाइड कैरियर, जो कि क्या एक प्रकार की टाइफाइड कैरियर है, who continued to spray टाइफाइड for several years throughout the food she prepared. क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका खत्म। और ये विडाल टेस्ट होता है जो कि एक पर्टिकुलर टेस्ट है जिसकी वजह से क्या किया जाता है, टाइफाइड को डायग्नोसिस किया जाता है। इसके बाद आता है अगला आपका निमोनिया। निमोनिया आएगा, इसके बाद अगला आएगा बच्चों निमोनिया। निमोनिया को देखो, निमोनिया के केस में क्या हो रहा है, तो देखिए निमोनिया केस में देखो, निमोनिया पढ़िएगा, निमोनिया। अब निमोनिया जो है बच्चों, निमोनिया जो होता है बच्चों, वो किसी कारण से होता है। आप लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसका यूज किया था बच्चों, कौन से बैक्टीरिया का यूज किया था उसने, उसने यूज किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। किसका यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसका कोजल एजेंट है, कोजल जो एजेंट है इसका वो है स्ट्रेप्टोकोकस
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। या फिर इसका एक और एजेंट है हीमोफिलियंसा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसका जो एक और कोजल एजेंट है वो कौन है आपका बच्चों, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसका जो कोजल एजेंट है वो है आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, सही है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो है, ये क्या है बच्चों, कोजल एजेंट है, ठीक है। ये अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करेगा किसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, अफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक, कैसे करेगा, जो आपकी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसी वजह से होता है, एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई के अंदर जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई, उसके अंदर बेसिकली तो क्या फिल होता है, फिल होना चाहिए, बेसिकली उसमें फिल होना चाहिए क्या, एयर। बट उसमें क्या फिल हो जाता है बच्चों, उसके उसके अंदर इसके अफेक्शन से, इसके अफेक्शन से फ्लूइड फिल्ड होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड फिल्ड होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स शो, ठीक है। अब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम सिम्टम्स आते हैं तो क्या क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आने पर आपको क्या क्या होगा, देखो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है क्या क्या चीजें। ये भी कैसे फैलता है बच्चों, आपका कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलेगा। देखो सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक सबसे पहले जाकर ज्यादा इन्फेक्शन इसका फैल गया, तो ज्यादा इन्फेक्शन के कारण से जो आपके ग्रे कलर के जो नेल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्रेइश नेल जो होंगे कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर बच्चों, ग्रेइश नेल कन्वर्ट, सीवियर इन्फेक्शन के दौरान, सीवियर इन्फेक्शन के दौरान, सीवियर इन्फेक्शन के दौरान ग्रेइश नेल, ग्रेइश नेल कन्वर्ट इनटू ब्लू, ठीक है। क्या क्या होता है बच्चों इसमें, कफिंग होगी, स्नीजिंग होगी, कफ होता है, स्नीजिंग होता है, ठीक है। नॉर्मली आपको क्या होगा, स्टमक पेन होगा, स्टमक पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वही कॉमन जो आपकी चीजें हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलती है। चलो एनसीईआरटी देखो क्या कह रहा है, हेडेक देखने मिलेगा, सारी जो कॉमन कॉमन चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। देखो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड द हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पांसिबल फॉर डिजीज, निमोनिया कोज करने में रिस्पांसिबल होता है इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई एयर फिल्ड सेक्स को इन्फेक्ट करेगा ऑफ द लंग्स, इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड, जिसके कारण से क्या आता है, सीवियर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं इन द रेस्पिरेशन। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो फीवर आना, कॉमन चीजें हैं, बुखार लगना मतलब ठंडी लगना, कफ, हेडेक, इन सीवियर केसेस जो लिप्स होते हैं, फिंगर्स होते हैं, जो नेल्स होंगे, लिप्स होंगे, फिंगर्स होंगे, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्न ग्रे टू ब्लूइश, ब्लूइश में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर यहाँ तक। तो लिप्स वगैरह जो लिप्स होगा है ना, एंड लिप्स, इसमें लिप्स कभी कर देता हूं मैं, एंड लिप्स, अब फैलता कैसे बच्चों, ठीक है, इसमें कफ हो गया, स्नीजिंग हो गया, स्टमक पेन हो गया, फीवर हो गया, चिल्स, हेडेक, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होगी, आपको देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें और क्या होता है बच्चों, तो ये सब चीजें जो होती है किसके द्वारा फैलती है बच्चों, ये इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा, जब भी इन्फेक्टेड पर्सन के पास अगर बैठे हो तो जब वो छींकेगा, इन्हें उसकी तो छींकने की वजह से होगा क्या कि उसकी जो ड्रॉपलेट्स होंगी, एरोसोल वगैरह जेल होगा, आप इनहेल करेंगे, इनहेल करने की वजह से ये जो बैक्टीरिया होगा ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, और एंटर करने की वजह से कोज करता है क्या, आपको निमोनिया। साथ के साथ अगर आपने उसकी यूटेंसिल वगैरह को, उसके ग्लासेस वगैरह को शेयर कर लिया तब भी क्या देखने को मिलता है, आपको निमोनिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपकी बैक्टीरियल डिजीज, आपकी एनसीईआरटी में 2 ही डिजीज दे रखी हैं, बाकी कुछ नाम दिए हुए हैं, डिसेंट्री हो गया, प्लेग हो गया एंड द डिप्थीरिया हो गया। अब देखो डिसेंट्री जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है बच्चों, डिसेंट्री का कोजल एजेंट जो है वो शिगेला डिसेंट्री, कौन सा है बच्चों, शिगेला डिसेंट्री, शिगेला, शिगेला डिसेंट्री,
ठीक है। प्लेग जो होता है किसके द्वारा फैलता है? यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है। और डिप्थीरिया किसके द्वारा फैलेगा? कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरी, कॉर्निया, है ना, कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरे। ठीक है। बाकी के मैं आपको जो है अगली क्लास में बताऊंगा सारी चीजें कि वायरल डिजीज कौन कौन से और कौन कौन से फैलती है, बैक्टीरियल किसके द्वारा होती है। मेनली जो आपको एनसीईआरटी में दी गई है कौन कौन सी दी गई है? डिसेंट्री हो गया, ठीक है, प्लेग हो गया एंड डिप्थेरी, ये जो है मेन कॉमन है। शिगेला डिसेंट्री, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस एंड कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरी, मेन चीज ये तीनों चीजें हैं। ठीक है। इसके बाद आती है बच्चों आपकी कॉमन कोल्ड, है ना, कॉमन कोल्ड आएगी। कॉमन कोल्ड जो एक प्रकार की वायरल डिजीज है। कैसी डिजीज है बच्चों? ये आपकी कॉमन कोल्ड जो है एक प्रकार की वायरल डिजीज है। तो कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड एक प्रकार की कैसी डिजीज है बच्चों? ये वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज कौन से वायरस के द्वारा होती है? ये राइनो वायरस। कौन से वायरस के द्वारा होती है बच्चों? ये राइनो वायरस, राइनो वायरस। राइनो वायरस जो होता है बच्चों आपके किसको अफेक्ट करता है? तो अफेक्ट करेगा ये नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक को, मतलब कि लंग्स तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेकिया होता है गले तक, मतलब कि गले तक जाता है। इसका जो नेक होगा, नोज और नेक होगी बेसिकली, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, उसको अफेक्ट करने का काम करेगा। इसमें क्या होता है, जब भी ये राइनो वायरस जो होता है डिजीज कोज करता है तो आपकी जो नोज होती है, आपका जो ट्रैक्ट होता है वो खराब हो जाता है। इसके अंदर जो सिम्टम्स देखने मिलते हैं वो सिम्टम्स क्या क्या देखने मिलेंगे? इसमें सिम्टम्स आते हैं आपकी फीवर आएगा, फीवर आएगा, आपको स्नीजिंग वगैरह होगी, स्नीजिंग देखने मिलती है। ठीक है। साथ के साथ आपको क्या देखने मिलता है बच्चों? यहाँ पर स्नीजिंग देखने मिलेगा। ठीक है। आपकी जो आवाज होगी वो कैसी हो जाएगी? हॉर्नेस, आवाज के अंदर हॉर्नेस आ जाएगी, मतलब कि आप, मतलब कि बहुत भारी आवाज हो जाएगी। इसी कारण देखने मिलता है आपको हेडेक होगा, हेडेक होगा बच्चों, चिल्स, बुखार, ठंडी लगेगी इसके अंदर, मतलब कि इसके अंदर जो बुखार आता है वो कितने दिन तक आता है बच्चों? 3 से 7 दिन तक इसका क्या रहता है? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जो रहता है इसका, इन्फेक्शन इसका कितने दिन तक रहता है बच्चों? 3 से 7 डेज तक। 7 दिन के बाद अगर आप दवाई भी नहीं ले रहे हो तो आप ये सही हो जाएगा, लेकिन दवाई लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सबने मना कर दिया तो नहीं लेंगे दवाई, ठीक है। तो मेनी वायरस आल्सो कोज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, काफी सारे वायरस जो होते हैं वो डिजीज कोज करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। उनमें से एक है राइनो वायरस, जो कि क्या करता है? ग्रुप ऑफ वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होती है, ज्यादातर इन्फेक्शन एलिमेंट, जैसे कि बात करते हैं कॉमन डिजीज जो है यहाँ पर कॉमन कोल्ड, वो कोज होता है। इसके कारण से क्या होता है, जो आपका नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज होंगी, लेकिन लंग्स तक नहीं पहुंचता, ओनली रेस्पिरेटरी पैसेज तक, गले तक रहेगा, ठीक है। दिस कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नेजल एंड नेजल कंजेशन डिस्चार्ज, आपको जो है नाक वगैरह बहना शुरू हो जाती है। आपका जो गला होगा वो शोर्ट रेट हो जाएगा, हॉर्नेस आएगी, कफ होगा, हेडेक होगा, टायर्डनेस आपको दिखाई देती है। इसका जो कोज होता है वो कितने दिन तक रहता है? 3 से 7 दिन तक रहता है। ड्रॉपलेट, ये भी क्या होता है आपका? फैलता है। वायरल डिजीज मतलब हो गया कि जब भी आप छींकोगे तो ये क्या होगा, मतलब कि आपकी जो छींक होगी वो आपके पेन, पेपर, आपकी टेबल, बैग, मतलब हर जगह रहेगी, जिसके कारण से ये वायरस जो होगा वो एक दूसरे से तीसरे पर फैलता है। मतलब कि इसी तरीके से ये क्या करेगा आपका, आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू क्या होती है बच्चों? ये फैलने का काम करती है। तो ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, एक बार आप देख लेना। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर खत्म होता है बच्चों आपका आज का आपका टॉपिक, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी क्लास में देखने मिले आज, एक तो बैक्टीरियल डिजीज आपको याद होनी चाहिए, बैक्टीरियल डिजीज याद होना चाहिए। हेल्थ की जो डेफिनेशन है, हेल्थ की जो डेफिनेशन है वो याद होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। और नॉर्मली जो आपकी वायरल डिजीज है जो आज पढ़ाई गई है वो भी आपको पता होना चाहिए विथ कोजल एजेंट। तो ये आज की क्लास का टॉपिक है, ठीक है। हमारा जो कोर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं बच्चों का क्या है, एक तो स्पेशलाइजेशन, ये क्या आपको जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर वाइज सीआरई, इस चैप्टर के मतलब पूरा खत्म होने के बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलता है। लेक्चर वाइज असाइनमेंट, लेक्चर के साथ आपको असाइनमेंट देखने मिलेंगे, साथ ही साथ माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट और पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इस तरीके से बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और प्लीज एक्सेल के चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।